नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना त्रिपाठी। आज प्रयोगात्मक भूगोल की श्रृंखला में प्रक्षेप के बारे में बता रहे हूँ। प्रक्षेप के निर्माण की श्रृंखला में आज दो मानक अक्षांश वाले शंक्वाकार प्रक्षेप के बारे में चर्चा करूंगी। कॉनिकल पोजीशन विद टू स्टैंडर्ड पैरेलल। यह प्रक्षेप एक मानक अक्षांश का एक संशोधित रूप है। इस प्रक्षेप में यह कल्पना की जाती है कि शंकु ग्लोब के दो अक्षांशों को टच करता है। इसी के कारण इस प्रक्षेप में इन दो अक्षांशों को मानक अक्षांश माना जाता है। इस प्रक्षेप में सभी देशांतर रेखाओं पर मापक शुद्ध रहता है और इस प्रक्षेप में दो मानक अक्षांशों का चयन करते समय यह माना जाता है कि प्रक्षेप का जो 2/3 एरिया इन दो मानक अक्षांशों पर आ जाए। इस प्रक्षेप पर हम एक ही गोलार्ध का मानचित्र दिखा सकते हैं। अब हम एक उदाहरण के तौर पर इस प्रक्षेप की रचना कैसी करनी है, तो आज हम आपको मैथमेटिकल मेथड से इस प्रक्षेप को कैसे बनाया जाए इसके संदर्भ में आपको हम बताएंगे। इससे पूर्व हमने एक ग्राफिकल मेथड से प्रक्षेप को कैसे बनाया जाता है उसके संदर्भ में वीडियो डाला था। और आज जो चर्चा करेंगे वो आपसे मैथमेटिकल मेथड से करेंगे। तो example है construct a simple conical projection with two standard parallel for an area extending between the 20° north to 80° north latitudes and 45° west to 35° east longitudes with an interval is 10° interval and scale is 1:25 करो। हमें एक दो मानक अक्षांश वाले शंक्वाकार प्रक्षेप की रचना करनी है जिसका अक्षांशीय विस्तार 20° उत्तर से लेकर के 80° उत्तर तथा दिशांतीय विस्तार 45° पश्चिम से लेकर के 35° ईस्ट है और इस प्रक्षेप पर का जो RF है 1/25 करोड़ है और इंटरवल है 10 डिग्री। इस प्रक्षेप का मैथमेटिकल मेथड से निर्माण करते समय हमें कुछ स्टेप से होकर के गुजरना पड़ेगा, तब उस प्रक्षेप की रचना कर पाएंगे। सबसे पहले है कि टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द रिड्यूस्ड अर्थ, लघुकृत गोले का अर्धव्यास निकालना है। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ द स्टैंडर्ड पैरेलल्स, जो दो मानक अक्षांश हैं उनका हमें चयन करना है। इसके बाद टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द टू स्टैंडर्ड पैरेलल फ्रॉम द टॉप ऑफ द कोन, शंकु के शीर्ष से दो मानक अक्षांशों की त्रिज्या को ज्ञात करना है और फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू लैटिट्यूड्स ऑन द सेंट्रल मेरिडियन, केंद्रीय मध्याह्न रेखा पर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की डिस्टेंस है उसके बारे में पता लगाना है। और 4th नंबर पे टू एस्टिमेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू लॉन्गिट्यूड्स ऑन बोथ स्टैंडर्ड पैरेलल, जो दो हमने जो मानक अक्षांशों का चयन किया है उन पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की डिस्टेंस क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब फर्स्ट स्टेप पे आते हैं कि हमें किस प्रकार से प्रक्षेप की रचना करनी है। सबसे पहले हमने बताया था कि हमें रेडियस निकालना है, तो RF हमारी जो प्रदर्शक बिंदु है 1/25 करोड़। 1/25 करोड़ तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला है पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटे प्रदर्शक भिन्न का हर। पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास है 63 करोड़ 50 लाख और प्रदर्शक भिन्न का हर है 25 करोड़। तो इससे इसको डिवाइड किया तो 2.54 सेंटीमीटर आया। तो ये जो रेडियस निकाला, अब रेडियस निकालने के बाद ही हमें ये सिलेक्शन करना है कि जो स्टैंडर्ड पैरेलल है वो कौन से हैं। अभी हमने आपको इससे पूर्व बताया था कि जो पोजीशन का निर्माण करेंगे उसका अक्षांशीय विस्तार है 20° नॉर्थ से लेकर के 80° नॉर्थ। तो पोजीशन का निर्माण करते समय हमारे जो 10 डिग्री का इंटरवल से कितने अक्षांश बनेंगे वो उनका कैलकुलेशन करते हैं। ये 20° का बनेगा, 30 का बनेगा, 40 का बनेगा, 50, 60, 70 और 80। अब स्टैंडर्ड पैरेलल अगर हम 40 और 60 को मानते हैं तो इसमें जो 7 हमारे 7 अक्षांश हैं उसमें अगर हम 40 और 60 को मानते हैं उसमें आधे से कम एरिया आएगा, 40 और 50 और 60 के बीच में। इसलिए हम स्टैंडर्ड पैरेलल 30° और 70° का सिलेक्शन करेंगे जिससे कि हमारा 2/3 एरिया जो है ना मानक अक्षांश के बीच में आ जाए। तो हमारी जो स्टैंडर्ड पैरेलल 30° और 70°।
अब दूसरा जो स्टेप है कि इन 70 डिग्री का और 30 डिग्री का रेडियस ज्ञात करना, कि हमारी जो शंकु का जो शीर्ष है, इस शीर्ष से 70 डिग्री डिस्टेंस क्या है और 30 डिग्री की डिस्टेंस क्या है। तो इसको हमने माना है फाई 1 70 डिग्री को, और 30 डिग्री को माना है फाई 2। तो हमारा जो फॉर्मूला है, जहाँ हम निकाले सबसे पहले 30 डिग्री का, इसको हमने फाई 2 माना है। तो रेडियस ऑफ द स्टैंडर्ड पैरेलल मतलब 30 डिग्री का जो फाई 2 है, उसका फॉर्मूला 2 पाई आर बराबर फाई 1 माइनस फाई 2 डिवाइडेड बाई 360 इंटू कॉस 2, 30 डिग्री का निकाल रहे हैं तो कॉस फाई 2 अपॉन कॉस फाई 2 माइनस कॉस फाई 1। तो जो रेडियस निकाल रहे हैं, रेडियस ऑफ द 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये हमारा कौन सा फाई 2 है। तो इसका जो फॉर्मूला है 2 पाई आर इंटू 70 माइनस 30, 70 ये फाई 1 हो गया और ये आपका फाई 2 हो गया, 70 माइनस 30 फाई 2 डिवाइडेड बाई 360 इंटू कॉस 30 मतलब फाई 2, ये हमने दिया था कॉस 2 मतलब फाई 2 कॉस 30 डिवाइडेड बाई cos 2, मतलब फाई 2 की वैल्यू cos 30 माइनस cos 70, फाई 2 आपका 30 और फाई 70, तो cos 30 माइनस cos 70। अब इसको हम जो हमने ये वैल्यू रखी थी, 2 की वैल्यू मालूम है, पाई की वैल्यू 3.1416 है, आर की वैल्यू भी हम लोगों ने कैलकुलेट की थी 2.5, तो हमने यहाँ पे रख दिया है। और 70 और जो 30 का है, फाई 1 और फाई 2 का जो डिफरेंस है वो आपका 40 डिग्री, जो स्टैंडर्ड पैरेलल का डिफरेंस है, 70 माइनस 30 बराबर 40 डिवाइडेड बाई 60, तो ये हो गया आपका 1/9 इंटू कॉस 30, कॉस फाई 2 की वैल्यू है आपकी 5.8660 कॉस 30 की वैल्यू है, और इसमें cos 30 की वैल्यू जो है ना आपकी 0.8860 माइनस 0.3220। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो ऊपर की वैल्यू आई 13.820077 और नीचे की वैल्यू आई 4.7174। तो ये जो रेडियस है आया 2.93 सेंटीमीटर। 30 डिग्री लैटिट्यूड का रेडियस यहाँ से जो टॉप ऑफ द कोन है, इसकी जो डिस्टेंस है आपकी 2.93 सेंटीमीटर, ये हमने कैलकुलेट कर ली है। इसके बाद हमें रेडियस निकालना है फाई 1 का 70 डिग्री का। तो रेडियस ऑफ द 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड बराबर फाई 1 का बराबर 2 पाई आर बराबर, इसका फॉर्मूला है फाई 1 माइनस फाई 2 डिवाइडेड बाई 360 इंटू कॉस फाई 1 अपॉन कॉस फाई 2 माइनस कॉस फाई 1। तो इसकी जब वैल्यू इस पे हम रखेंगे तो 2 पाई आर हो गया, 70 फाई 1 की वैल्यू 70 है और इसकी फाई 2 की वैल्यू 30 है, तो 70 माइनस 30 स्टैंडर्ड पहले 70 डिग्री का 30 डिग्री का डिवाइड बाई 362 इंटू कॉस 70 ये हमारा ये कॉस 70 हमारा फाई 1 है, तो इसकी वैल्यू है 0.3420। इसके बाद कॉस 30 माइनस कॉस 70, तो कॉस 30 की वैल्यू है 0.8660 और 0.70 वैल्यू 0.340, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.1416 रखा, ठीक है। और उसके बाद 2.54 आर की वैल्यू हमने जो पहले कैलकुलेट की थी, और इसका जो इंटरवल 40/360 1/9। तो पूरा फॉर्मूला रेडियस का चाहे 30 का 60 का आपका सेम है, बस आपको cos 30 की वैल्यू बदलनी है और cos 70 की वैल्यू, जिसका हम लैटिट्यूड जिस मानक अक्षांश से त्रिज्या ज्ञात करेंगे बस उसकी वैल्यू हमें चेंज करनी है। इसमें cos 30 cos 70 और दोनों का इसमें जो फॉर्मूला है दोनों स्टैंडर्ड पैरेलल का सेम है। इसकी जो वैल्यू है 1.16, तो डिस्टेंस ये टॉप ऑफ द कॉर्नर से आई 1.16, ये हमने कैलकुलेट कर ली। अब इसके बाद हमारा चौथा स्टेप जो है, फोर्थ स्टेप में है डिस्टेंस बिटवीन द लैटिट्यूड्स ऑन द सेंट्रल मेरिडियन। जो हमारा ये सेंट्रल मेरिडियन टॉप ऑफ द कॉर्नर से हमने इसकी वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू निकाली। अब मुझे निकालनी है 20 डिग्री 30 डिग्री 40 50 60 70
और आपकी 18। ये 20 30 के बीच में क्या डिस्टेंस है, 30 40 के बीच में डिस्टेंस क्या है, 40 50 के बीच में डिस्टेंस क्या है। तो ये हमारी जो सेंट्रल मेरिडियन है, केंद्रीय मध्यान्हिका जो प्रक्षेप के मध्य से गुजरती है। तो इसका फॉर्मूला है D1 2 पाई r इंटू इंटरवल डिवाइडेड बाई 360। 2 इंटू 3.141 हो गया पाई की वैल्यू, इंटू आर की वैल्यू 2.54 हो गया, इंटरवल हो गया इंटू 10 डिवाइडेड बाई 360। तो इसकी जो डिस्टेंस आई 0.44 सेंटीमीटर। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी का डिस्टेंस होगी 0.44 सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड ऑफ द 30 डिग्री लैटिट्यूड, दो देशांतर रेखाओं के बीच की 30 डिग्री के अंतराल, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। तो D2 हमें निकालना है कि ये जो ये अक्ष जो हमारे जो स्टैंडर्ड पहले इनमें दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या है, ये हमें इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है। तो दोनों का एक ही है। तो डिस्टेंस विद लॉन्गिट्यूड 30 डिग्री लैटिट्यूड का निकालना है, फिर डिस्टेंस विद लैटिट्यूड 70 डिग्री का हमें निकालना है। ठीक है, तो पहले हम निकाल रहे हैं इसका 30 डिग्री का। तो D2 बराबर 2 पाई r इंटू कॉस 30 डिग्री इंटू इंटरवल डिवाइडेड बाई 360। तो 70 कॉस फाइव, ये फाइव 1 हो गया ये वाला जाके, अगर हम इसको फॉर्मूले में रखेंगे तो ये 30 का हो गया 5 2 और ये हो गया हमारा 5 1। तो cos 5 1 की जो वैल्यू हम निकालें, 5 2 की वैल्यू निकालें 30 डिग्री इंटू इंटरवल डिवाइडेड बाई 360। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू हो गई 3.1416 हो गया, cos 30 की वैल्यू हो गया 2.54, वो हमने कैलकुलेटर वैल्यू के रखा था रेडियस, इंटू cos 30 की वैल्यू जो है ना 0.8660 हो गया, इंटू 10 डिवाइडेड बाई 360। तो इसकी वैल्यू है 0.384। तो हम 30 डिग्री पर 0.34 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड ऑन द 70 डिग्री लैटिट्यूड की निकालेंगे। तो ये D3 निकालेंगे, तो 2 पाई r इंटू कॉस 70 डिग्री इंटू इंटरवल डिवाइडेड बाई 360। कॉस 70 डिग्री जो ये आपका 5 1 हो गया, 5 1 हो गया, ये 5 1 हो गया। तो इसमें 2 की वैल्यू ये होगी, पाई की वैल्यू 3.1416 होगी, आर की वैल्यू 2.54 हो गया, कॉस 70 की वैल्यू होगी 0.3420 होगी, इंटू 10 डिवाइडेड बाई 360। तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड इन दो देशांत इस जो स्टैंडर्ड पैरेलल है 70 डिग्री पे, इन दो के बीच की दूरी डिस्टेंस होगी। तो हमने ये दूरी कैलकुलेट कर ली। अब मुझे बनाना है पोजीशन का निर्माण, क्योंकि हमने सारी दूरियां पोजीशन के निर्माण के लिए जो है सारी की सारी कैलकुलेट कर ली। अब देखना है कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंड कितना है, 20 डिग्री टू 80 डिग्री है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड 45 डिग्री टू 35 डिग्री ईस्ट है। तो अब अक्षांश रेखा हमारी कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 60 डिग्री नॉर्थ, तो 7 हमारी अक्षांश रेखाएं होगी। अब देशांतर रेखाओं का चयन करना है कि कितनी देशांतर रेखाएं हैं। 50 डिग्री 45 डिग्री वेस्ट टू 35। तो हम ये देखते हैं 45 डिग्री ये हमारा ग्लोब है और बीच में हमारी प्रधान मध्याह्न रेखा है जो ग्रीन वेस्ट से होकर जाती है स्टैंडर्ड मेरिडियन। अब इसके इस साइड में वेस्ट में, इस साइड ईस्ट में, तो 45 डिग्री का एक हुआ जाएगी। 45 डिग्री के बाद 10 से घटाएंगे तो 35 डिग्री, 25 डिग्री, 15 5, उसके बाद फिर 5 के बीच में 0 आता है, 0 5 और इसका 0 तो 5 डिग्री वेस्ट 5 डिग्री ईस्ट, तो 10 डिग्री का इंटरवल हो गया आपका। इसके बाद 5 15 10 डिग्री, फिर 25 फिर 35। तो ये हमारे कितने देशांतर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री आपका 5 है और 0 डिग्री आपका ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। तो दोनों के बीच में जो अंतर 5-5 डिग्री का हुआ, तो 10 डिग्री 5 डिग्री वेस्ट हो गया, 5 डिग्री ये ईस्ट हो गया। तो हमारे जो देशांतर कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 देशांतर हुए। तो हमें 9 देशांतर का करना है। तो प्राइम मेरिडियन हमारा हुआ 5 डिग्री वेस्ट, तो हमने ये 5 डिग्री वेस्ट का प्राइम मेरिडियन की सीधी रेखा खींच दी। इसके बाद हमें निर्माण करना है कि हमें जो हमने रेडियस निकाला था, रेडियस कितना निकाला था, 30 डिग्री का 2.93 और 70 डिग्री का 1.17। तो हमने इस पॉइंट से इसको हमने टॉप ऑफ द कॉर्नर माना, इस पे हमने 2.93 का यहाँ पे मार दिया, 2.93 का यहाँ पे 30 डिग्री का मारा। इसके बाद जो
प्रकार से इसके बाद 70 डिग्री का हमने इससे यहाँ पे मार दिया, यहाँ पे 1.17 का डिस्टेंस, और इसका वृत्त का एक आर्क खींच दिया प्रकार की सहायता से। इससे यहाँ पर हमने ये इसका आर्क खींच दिया। उसके बाद हमने निकाले डिस्टेंस बिटवीन लेफ्ट और सेंटर में, जो लैटिट्यूड्स हैं 20 डिग्री 30 डिग्री, इनके बीच में अंतर कितना 0.44। तो हमने जो 2.93 का यहाँ पे जो पॉइंट खींचा था, इससे हम 0.44 का यहाँ पे मार्क कर दें, तो 20 डिग्री का बचा हुआ इसको रफ कर देंगे, जो भी हमारी रेखा जो बढ़ी हुई होगी वहाँ 2.93 से इससे 20 डिग्री का मार्क करके 0.44 सेंटीमीटर यहाँ मार्क करेंगे। ये आपका 0.44 सेंटीमीटर होगा। इसके बाद क्या है करना है कि ये इसको बाद ये यहाँ 0.44 का मार्क करना है, यहाँ 0.44 का मार्क करना है, यहाँ 0.44 का मार्क करना है, यहाँ 0.44 का, ये सारा काम 0.44 का मार्क करना है। और फिर इससे जो हमारा टॉप ऑफ द सेंटर है, इसी से हम सारे के सारे वृत्त खींच देंगे। जितने भी सारे के सारे हमने हमारा सर्किल वृत्त का, ये वृत्त का चाप खींच दिया हमने, आर्क इस पे सब खींच दिए सारे। उसके बाद हमने जो डिस्टेंस निकाली है, डिस्टेंस इधर 2 पहले हम 30 डिग्री लेते हैं, 0.389। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस हमने निकाली, हमें हमारे कितने 9 है, तो 4 इस साइड में 4 इस साइड में, तो 0.384 के हमने यहाँ पे 4 बार मार्क किया, 0.384 यहाँ 0.384 यहाँ पे, इस पे बाद इसमें ईस्ट में भी हम 0.384 को मार्क कर देंगे। इसके बाद 70 डिग्री की जो डिस्टेंस है 0.15 है, तो 70.15 पे यहाँ मार्क करेंगे, 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 यहाँ मार्क करेंगे। इसके बाद फिर इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। ये 70 30 जो हमने मार्क किए थे, तो पांचों पॉइंट्स को हम इस पे यहाँ पे ईस्ट वेस्ट में मिला देंगे और ईस्ट में भी मिला देंगे। अब मिलाने के बाद में हम इस पे लिखेंगे, ये यहाँ पे 70 डिग्री स्टैंडर्ड पैरेलल है, उसके बाद 30 डिग्री स्टैंडर्ड पैरेलल है, ये आपका 5 डिग्री वेस्ट मेरिडियन है, तो ये 15 हो गया, 25 35 और 45। यहाँ पे 5 डिग्री ईस्ट, 15 25 35 डिग्री ईस्ट लिख दिया, यहाँ पे 20 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री 40 50 60 डिग्री और 80 डिग्री नॉर्थ हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे RF लिख दिया, RF 1:25 करोड़ लिख दिया। इसके ऊपर हमने कॉनिकल पोजीशन में 2 स्टैंडर्ड पैरेलल लिख के इस प्रकार से प्रोजेक्ट का निर्माण कर लिया। अब इसकी विशेषताएं देखिए, इस वृत्त में जो देशांतर अक्षांश रेखाएं होती हैं, वो वृत्त का एक चाप होती हैं, और जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो सीधी की सीधी और सरल रेखाएं होती हैं। इस प्रक्षेप में 2 मानक अक्षांश होते हैं, जिनकी लंबाई जो ग्लोब पर होती है वही आपकी प्रक्षेप पे भी होती है। देशांतर रेखाओं की लंबाई भी जो ग्लोब पर होती है वो आपकी प्रक्षेप होती है। देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाओं जो मानक अक्षांश होते हैं उन पे लंबाई शुद्ध रहती है। इसके कारण जो इस मानक अक्षांशों के बीच में जो एरिया पड़ता है वो तो शुद्ध माना जाता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर नॉर्थ और साउथ की ओर जाते हैं तो डिस्टॉर्शन एरिया में पड़ जाता है। इसके कारण इस प्रक्षेप का जो उपयोग होता है मुख्य रूप से जिन देशों का विस्तार पूर्व पश्चिम अधिक हो उनके लिए अधिक है, जैसे आपका मंगोलिया है, कनाडा है, रशिया है ना, तो इनके लिए इस प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है। और इस प्रक्षेप में एक ही गोलार्ध का हम मानचित्र दिखा सकते हैं। थैंक यू।